ऐसे कैसे चलते हैं? तुम दोनों ने शर्त लगाई थी, अगर भैया से हार गए तो 1 हफ्ते तक रोज तुम दोनों हम दोनों के जूते साफ करोगे। चिंटी, तुम दोनों के जूते साफ करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों के जूते तो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। इसको हीरे जैसे चमकाओ। पार्टनर में तो दोस्ती नहीं निभाई, लेकिन मैं जरूर निभाऊंगा दोस्ती अपनी पार्टनर के साथ। 1 मिनट चिंटू, अगर हिम्मत है ना तो मुझसे शर्त लगाओ, और अगर मैं शर्त जीत गया ना तो गोपू और सुतली तुम लोगों के जूते साफ नहीं करेंगे। अगर भैया जीत गए तो मैं तुम लोगों के जूते 1 महीने तक चमकाऊंगा। बोलो, मंजूर है? तो आजा टेबल पर। हाँ, इतने इजी चैलेंज नहीं मैं लेता हूँ और न ही किसी को देता हूँ। तो फिर मैं इस दीवार को धक्का देकर 2 हाथ पीछे कर सकता हूँ। Are you crazy विमान? कैसे करेगा तू? डोंट वरी शक्ली, ये काम मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि क्या ये तुम कर सकते हो? पक्का ये दीवार ढीली होगी, इसलिए इतना हेक्टी मार रहा है पिद्दी। हाँ चिंटी, ठीक है, पहले मैं ये दीवार खिसकाऊंगा। हाँ तो ठीक है, जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चिंटी। जोर से। अरे रोहन, ये तूने कैसा चैलेंज दे दिया यार? जो दीवार इससे नहीं खिसकती वो तुझसे क्या खिसकेगी? एक और बार चिंटी। दिमाग से देखते जाओ गोपू। अरे कम ऑन भैया, अरे फिसलो मत। अरे और जोर लगाओ ना। नहीं हो रहा? जो काम मैं नहीं कर पा रहा वो तू कैसे करेगा पिद्दी? मैं दिखाता हूँ, तो देखो। ये मैंने दिया दीवार को धक्का और कर ली अपने दोनों हाथ पीछे। लेकिन दीवार कहाँ किसकी? अब मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं दीवार को 2 हाथ पीछे करूंगा। मैंने तो ये कहा था कि मैं दीवार को धक्का मारूंगा और अपने दोनों हाथ पीछे कर लूंगा। ये तो चीटिंग हुई। ये चीटिंग कैसे हुई? माना कि शतरंज के खेल में सब्र रखना जरूरी है, पर कहीं सब्र का फल कड़वा ना हो जाए काल पर ही। बच गया परियों से। देख के नहीं चल सकता है क्या? अरे आंखें हैं कि मटर? दिखाई नहीं देता, मैं चल के जा रहा हूँ। अरे विमान, ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं कब तक भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह घूमता फिरूंगा? कब तक बच पाऊंगा मैं? कौन है ये आदमी? कैसे हैं आप मामा जी? मामा जी? अरे मैं तेरा कब से मामा जी बन गया? मैं मजाक कर रहा था। कैसे हैं आप चाचा जी? अरे अरे हट। अरे तू मुझे ना पहचानने का नाटक क्यों कर रहा है? अरे नाटक कौन कर रहा है यार? कौन है ये आदमी? कौन है ये? देख तेरी बदमाशियां बढ़ते जा रही है। पिद्दी भर का है और हरकतें देखो। पिद्दी किसको बोला? देखो आप मेरी कद पर मेरी मजाक मत उड़ाना, वरना सॉरी, मैं थोड़ा ना गुस्से में फिसल गया था, माफ कीजिएगा। देख बहुत बोलने लगा है तू। अगली बार कैंटीन पे आगे मुझसे समोसा मांगना, फिर दिखाऊंगा। और हाँ, तेरी मम्मी से मैं कंप्लेंट करूंगा कि विमान आज भी स्कूल में नहीं आया। परियों, भाग तोबा भाग। विमान इतनी
अजीब हरकत कैसे कर सकता है? इसे देखकर तो ऐसे ही लगता है ये हमारा विवान है ही नहीं। वाह विवान, क्या फिरकी लिया तूने चिंटू की। हाँ विवान, चिंटी का मुंह ना एकदम जले हुए टोस्ट जैसा हो गया था। अभी तुम लोग क्लास में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ हाँ विवान जरा सुनना। ये कैसे हो गया चिंडी? मेरे फूल जैसे हाथों में बुलडोजर वाली शक्ल कैसे आ गई? ए चिंटू, तूने ये ठीक नहीं किया। हे विमान, आ! चिंडी ये कैसे हो रहा है? भैया, जो आपने सुबह 10 केले का मिल्कशेक पिया था ना, 10 नहीं चिंडी 20। हाँ वही, उसकी सारी एनर्जी अब एक साथ निकल रही है। ये एनर्जी थोड़ी देर पहले निकलनी चाहिए थी, ताकि मैं दीवार खिसका के विवान को शर्त हरा पाता। ये चिंटू के पास बालवीर टाइप की पावर कहाँ से आ गई? ए चिंटू, फिर से धक्का क्यों दिया? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्लास में जाइए आप सब। ठीक है मिस। एक बात समझ में नहीं आई कालपरी, हम हराना चाहते हैं बालवीर को, पीछा कर रहे हैं विवान के और शक्तियां दे रहे हैं चिंटू को। आखिर क्यों? ठंड बढ़ती जा रही है। मुझे जल्दी ही पर्वत की चोटी पर पहुंचकर ओस की बूंद को जमा करना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा तुम्हें बालवीर, हिमसार ग्रह पर चढ़ना आसान नहीं होगा। यहाँ पर कदम कदम पर खतरा होगा। लॉस सा लग रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं सुतली, मैं बस ये सोच रहा था कि चिंटू के पास इतनी ताकत कैसे आ गई। अरे विवान, इतना मत सोच। वैसे तो 11 बैट्समैन भी कभी कभार सिक्सर मार देता है, तो वो विराट थोड़ी ना है। और हमारा विराट तो तू है। नहीं, विराट नहीं, सलमान। हाँ हाँ, वही वही। ए, टिक 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 टिक। गुड मॉर्निंग टीचर। सिट डाउन। चिंटू, चिंटू, स्टैंड अप। मैं? हाँ तुम। मुझे जरा यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल बताओ। विवान, इसको तो अपने नाम की स्पेलिंग भी ठीक से नहीं आती, तो कैपिटल क्या बताएगा? यूके का कैपिटल ना? हाँ, यूके का कैपिटल। लंदन। राइट। अच्छा, मुझे श्रीलंका का कैपिटल बताना। श्रीलंका का? कोलंबो। कोलंबो। राइट, वेरी नाइस चिंटू। मैम, आज आपको जो भी पूछना है ना पूछ लो। मेरे दिमाग से ना आज नॉलेज ही नॉलेज आ रहा है। अच्छा, तो ये बताओ कि
इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से थाड़े 16 अप्रैल 1853। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे और 400 पैसेंजर्स। वेरी गुड चिंटू। थैंक यू मैम। ओह माय गॉड, चिंटू राइट आंसर के साथ एक्स्ट्रा आंसर भी बता रहा है। अगर तुम इसी तरह से पढ़ाई करते रहे ना तो तुम फॉर श्योर क्लास के टॉपर बच्चे बन जाओगे। थैंक यू सो मच मैम। सुना है चालाक लोग घुमा फिरा के कान पकड़ते हैं, लेकिन आपकी चालाकी तो मेरी समझ के बाहर है काल परी। आखिर चिंटू को शक्तिशाली और होशियार बना के हमें क्या फायदा? बस देखते जाओ। चिंटू अचानक इतना स्मार्ट और पावरफुल कैसे हो गया? विवान, तुम यही सोच रहे होगे ना कि अचानक से चिंटू के पास इतनी ताकत, इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? हाँ, मैं एक्सपेरियर करंट वेलन से बात नहीं करता। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ही बुरी परी हूँ, लेकिन तुम जानते हो मैं वीर लोग वापस आना भी नहीं चाहती। पता है क्यों? क्योंकि ना वहाँ के लोग बहुत ही मतलबी है। वीर लोग में मैं ही सबसे ज्यादा अनुभवी थी, लेकिन फिर भी उस शौर्य ने मुझसे भी ज्यादा महत्व उस बालवीर को दिया। बाकी सबको दिया, सिर्फ मुझे ही नहीं दिया। मुझे पूरा यकीन है कि विवान तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, है ना? जरा सोचो, अगर ऐसा ना होता तो बालवीर खुद तुम्हें पूरी शक्तियां देने से मना क्यों करता? कालपरी को कैसे पता कि बालवीर ने मेरे खिलाफ अपना फैसला दिया है? विवान, मुझे तो लगता है कि अब वो लोग तुम्हें हटाकर चिंटू को नया बालवीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पड़ गई है फूट विवान और बालवीर के बीच। अब होगा राज तिम्नासा का। अगर तुम्हें चिंटू से हार नहीं माननी है ना, तो तुम कभी भी काल लोक की शरण ले सकते हो। वहां तुम्हें जितनी चाहिए उतनी शक्तियां मिलेंगी, पूरी ताकत मिलेगी। सोचो। विवान, अरे क्या हो गया तुझे? लाइफ में इतना चुप तो मैंने तुझे कभी नहीं देखा। क्या हुआ? कुछ तो बोल। मेरा मूड नहीं है। अरे विवान, ऐसी कौन सी बात हो गई यार? मुझे तो बता दे, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। Why so serious bro? भाई तो मेरा फ्रेंड है ना, तू चुप रह, मुझे नहीं करनी है कोई बात। ओके। ये विवान जैसी टेढ़ी चाल में चल चल के तो मेरे पैर दुख गए। बस 2 पल के लिए अपनी चाल सीधी कर ही लेता हूँ। परियों से पीछे छुड़ा, मैं तो विवान के घर के ही सामने आ गया। भाग तो भाग। अरे वाह, ओ हेलो। कोई तो था। अरे विवान, थोड़ी देर पहले तो तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहता था और अब गले मिल रहा है। तो गले इसलिए मिल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, और परम मित्र से या तो मैं गले मिलता हूँ या तो उसका गला दबाता हूँ।
परम मित्र? हाँ। ओ, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड। हाँ, वही ईस्ट और वेस्ट। गोपू है बेस्ट। लेकिन विवान, तू इतनी जल्दी अपने कपड़े चेंज करके कैसे आ गया? अरे कमाल है, अभी मैंने तुम्हारी तारीफ की और तुम मेरे कपड़ों पर सवाल उठा रहे हो। जाओ, नहीं करनी है तुमसे बात। ये क्या है? और इससे हुआ क्या है कि मुझे तू की जगह तुम करके बुला रहा है, उसके बाद गुस्सा होता है, उसके बाद गले लगाता है। वो लोग चिंटू को बलवीर कैसे बना सकते हैं? उसके हाथ में तो ये वीर चिन्ह भी नहीं है। और क्या चिंटू वो कर सकता है जो मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता चिंटू ये। चिंटू ये भी नहीं कर सकता। ये चिंटू ये कर सकता है? चिंटू ये भी नहीं कर सकता। क्या चिंटू ये कर सकता है? चिंटू ये भी नहीं कर सकता। विवान, क्या कर रहे हो ये सब? क्या चिंटू ये कर सकता है? 3 महीनों से अब बस टाइम पास करते आ रहे मेरे साथ। बताइए ना, चुप क्यों आप? बताइए। अब बताइए, क्या मैं बालवीर बनने के लायक नहीं हूँ? तू और कौन है? कौन है? वो चिंटू। विवान, किसने ये सारी उल्टी सीधी बातें तुम्हारे कान में भर दी? तो ठीक है, मैं कान का कच्चा हूँ। अब बस ये बताइए कि मुझे अब तक बालवीर की सारी शक्तियाँ क्यों नहीं दी गई है? क्यों? और क्या ये सच नहीं है कि आप लोग चिंटू को बालवीर बनाने की तैयारी कर रहे हो? बताइए। क्या बोल रहे हो तुम विवान? किसने बोला तुम्हें ये? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चिंटू क्लास में आइंस्टाइन की तरह जवाब दे रहा था और उसके हाथ में मैंने बुलडोजर जैसी ताकत देखी है। क्या? हाँ, और सच बता मस्ती भरी, क्या मुझे हटाकर चिंटू को बालवीर बनाने की तैयारी की जा रही है? बताइए। हाँ विवान, विवान सुनो। विवान दरवाजा खोलो। नहीं बात करनी है मुझे किसी से, प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। विवान मेरी बात तो सुनो। सही मौके पर मस्ती परी के खून की बूंद काम आ गई। पिछली बार जब मस्ती परी मेरे हाथ लगी थी तो मैंने उसके बदन से उसकी रक्त की एक बूंद चुरा ली थी। ताकत चीज ही ऐसी होती है, एक बार किसी को मिल जाए फिर वो उसे खोना नहीं चाहता। अब विवान बहुत ही जल्द पूरी ताकत पाने के लिए काल लोक की शरण में आ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए बालवीर का दुश्मन बन जाएगा। सात आकाशों की हवा, इस सप्तनाशक खंजर की महाशुद्धि करो। नदियों का पानी, 7 आकाशों की हवा लग चुकी है इस खंजर पर। अब बस 7 ग्रहों की अग्नि बाकी है। उसके बाद बालवीर और विवान का खून लगेगा इस खंजर पर। भागते दौड़ते तो मैं बहुत थक गया, बहुत भूख भी लगी है। खाना कहाँ मिलेगा? हो गया खाने का जुगाड़।
क्या चिंटी, मेरा ही सैंडविच चुरा रही है। दूसरों के सैंडविच पे नजर मारने से पहले पता खुद का खाओ, ये तो तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होगा तुम्हें। भले ही मैं भुक्कड़ हूँ, लेकिन सैंडविच चोर नहीं हूँ। क्या भैया, खुद मेरी प्लेट पे हाथ डाल रहे हो और मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो? चिंटी, मेरे एक हाथ में प्लेट है, दूसरे हाथ में सैंडविच। ये तेरी प्लेट में तीसरा हाथ किसका है? विवान तू? हेलो हेलो। स्कूल में मेरे हाथों जो धक्का खाया था वो भूल गया क्या कि अब यहाँ गुस्से भी खाने आ गया है? पता नहीं किस धक्के की बात कर रहा है। तूने हमारी प्लेट में से खाने चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं खाना नहीं चुरा रहा था, मैं तो तुम दोनों की जान बचा रहा था। क्या? हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था कि इस चाटनी में ना चटनी नहीं, सॉस है ये। हाँ वही इस सॉस में ना जहर मिलाया हुआ है, जहर। क्या जहर? हाँ, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जहर इसमें नहीं, इनके अंदर जो सांस है ना उसमें है। मुन्नू, चिंटी, तो फिर अपने को ये बर्गर और सैंडविचेस फेंकने पड़ेंगे। अरे नहीं, मैं हूँ ना खाने के लिए। मेरा मतलब मैं खा लेता हूँ बर्गर। मैं खाकर देखता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं होता तुम लोग खा सकते हो। जो भी होगा इससे ही होगा। हाँ चिंटी, इसको ही दे देते हैं। ठीक है, ये ले। विवान, कुछ पता चला क्या? उसमें जहर है? जहर का असर होने में ना समय लगता है। मैं खा लेता हूँ, अगर तुम लोगों को अभी खाकर देखना है तो खाओ। नहीं, तू ही चेक कर ले। ये विवान ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? हमें शौर्य को तुरंत इस बारे में बताना चाहिए। शौर्य, मुझे लगता है कि जब से हमने ये फैसला लिया है कि विवान को बालवीर की सारी शक्तियां एक साथ नहीं मिलेगी, वो कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। हाँ, उसके बात करने का तरीका, उसकी चाल तक ऐसे बदल गई है जैसे वो विवान ही ना हो। हमें शक है शौर्य, कहीं इन सब के पीछे तिमनासा का हाथ तो नहीं है? मुझे लगता है कि हमें बालवीर को बता देना चाहिए। नहीं पानी परी, हिमसार ग्रह पर 411 साल में एक बार ठंड का मौसम आता है। काल परी को ठीक करने वाली ओस की बूंदें सिर्फ कुछ पलों के लिए उस पर्वत पर मिलेंगी, इसलिए हम बालवीर को अभी परेशान नहीं कर सकते। तो फिर विवान? तुम लोग फिलहाल विवान के ऊपर पैनी नजर रखो, पता करो कि वो दुखी होने की वजह से ऐसा कर रहा है या फिर वाकई में इसके पीछे तिमनासा की कोई चाल है। मस्ती परी के खून का बस यही इस्तेमाल किया तुमने, विवान के कान भरना। ऐसा हो गया जैसे चट्टान से चींटी को मारा हो तुमने काल परी। अब मेरी समझ में आया भैमार कि तुम काल लोक के सिर्फ सेनापति बनकर क्यों रह गए, क्योंकि बारीक चालें तुम्हारी मोटी दिमाग में बैठती नहीं। जुबान संभाल के काल परी। देखा कितना आसान है तुम्हारी भावनाओं के तार खींचना। अगर तुम्हारी चाल इतनी बारीक है, उसका फायदा कब होगा? जुलाहा महीनों तक बुनाई करता है, तब जाकर उसकी एक चादर बनती है, लेकिन उस बुनाई की एक गांठ भी खोलती जाए ना तो उस पूरी चादर के धागे उखड़ जाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही के विवान के दिमाग में एक ऐसी छोटी सी गांठ डालकर आई हो जिससे वीर लोग के पुर्जे पुर्जे उखड़ जाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। काल लोक और वीर लोक वालों में बस यही अंतर है, वहाँ के निवासी आपस में बहस नहीं करते। बहस नहीं, विचारों का लेन देन चल रहा था विवान। काल लोक में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलता है। और इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ,
बहुत सुन लिए बालवीर के लेक्चर कि ताकत का सही इस्तेमाल करो और सारी शक्तियां पाने के लिए वेट करो। और यहाँ काल लोक में कम से कम वेट तो नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही किया तुमने विवान। स्वागत है तुम्हारा काललोक में। हैं? बीमार? अब देखना बालवीर, तुम्हारा ये चेला विवान अब खुद तुम्हें ही हराएगा। माना ये गेम आपका था कालपरी, लेकिन इसे खेल मैं रहा था आपको दिखाने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और मैं आपकी ही गेम में आपको इस सॉलिड वाली हार दे के जाऊंगा। देखते जाइए कैसे। अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि मुझे काल्लू की सारी पावर्स कब मिलेगी? विवान, इस बात का फैसला तो तिमनासा ही करेगी। तो बुलाइए ना टिम्मी आंटी को। नहीं है तिमनासा काललोक में। तिमनासा नहीं है या जरूर वो कोई नई प्लानिंग करने वाली है, लेकिन उसके पहले ये मौका सही है अपना गेम खेलने का। क्या सोच रहे हो विवान? मुझे तो लगा कि हम अभी के अभी वीर लोग जाकर हमला कर देंगे, क्योंकि मुझे तो अपने इंजर्ड का बदला लेना ही है अभी तुरंत ना। थोड़ा सा इंतजार कर लो विवान, क्योंकि इंतजार के बाद बदले का स्वाद और भी मीठा होता है। नहीं 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 नहीं, मुझे तो मीठा बिल्कुल ही गरम खाने की आदत है, फिर चाहे उसे खाने के बाद मेरा मुंह ही क्यों ना जल जाए। और वैसे भी ये वीर लोग पर हमला करने का बेस्ट मौका है, क्योंकि अभी वीर लोग में बालवीर नहीं है। कहाँ है बालवीर? अब वो तो मुझे नहीं पता, और वैसे भी वीर लोग वाले मुझे पूरी बात कहाँ बताते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। कालपरी, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमें तुरंत वीरलोक पे हमला। नहीं बेमान, तिमनासा की मर्जी के बिना हम कोई फैसला नहीं ले सकते। लेकिन तिमनासा के आने तक बहुत देर हो सकती है कालपरी, और हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा। बेमान, इस वक्त काललोक की बागडोर मेरे हाथों में है, और मैंने एक बार कह दिया कि हम हमला नहीं करेंगे, यानी नहीं करेंगे। अब मुझे समझ आया कि वीर लोग वाले आपको श्रीमान केपी क्यों बुलाते हैं। केपी? हाँ, काल परी की पूछ। जुबान संभाल के विवान। वैसे ही जैसे आप काल परी के सामने बात करते हो, जुबान संभाल के बात। वैसे काल लोग की सेनापति तो आप है ना, तो फिर वो कालपरी कैप्टन कैसे बन गए? बताइए, वीर लोग पर अटैक करने का ये बेस्ट मौका है, और कालपरी ने तो आपको नो बोल दिया और आप चुपचाप मान भी गए, बिल्कुल किसी पूछ की तरह। मैं भयमार हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता हूँ। मेरे और पार्टनर के बीच फूट डालने की कोशिश की थी ना तुम लोगों ने, लेकिन अब देखते जाओ मैं कैसे। कुछ भी हो, करुणा जी बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है। मन हो रहा है इस खाने के लिए काललोक से संन्यास ले लूं। वाह वाह। विवान, विवान, क्या हुआ बुड्ढे? मेरा मतलब मेरे प्यारे से गुट्टे जैसे दादाजी। मेरे लड्डू कलाकंद पेड़े। इधर आओ, बदमाश। दादाजी आए,
ये सब तोड़फोड़ क्यों की? अरे अरे मैंने नहीं, ये तो विवान ने की है। बदमाश! अरे दादाजी आप कान क्यों खींच रहे हैं? अरे ये कान मैं कहाँ खींच रहा हूँ? ये कान तो तेरे दादाजी खींच रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह ये सब तोड़फोड़ तूने नहीं विवान ने की है। चल। दादाजी दादाजी कृपया कान छोड़िए प्लीज, कृपया छोड़ दीजिए। अरे करुणा जी, मेरा मतलब मम्मी बचाइए ना प्लीज। अरे बोलो नहीं, सुनो, आज तो तुझे मम्मी की मम्मी भी नहीं बचा सकती। अरे दोनों तरफ से चाबी क्यों भर रहे हो? बोलो नहीं, सुनो, आज स्कूल क्यों बंद किया तूने? बंक वो क्या होता है? अच्छा, अभी बताती हूँ बंक क्या होता है। अरे कहाँ फंसा के चली गई है काल परी? वाह भैरानी, लगता है आपने इस खंजर की वो पूरी कर ली है, वो विधि। विधि संपूर्ण होने ही वाली है जब्दाली। अब बस इस खंजर को 7 तरह की अग्नि में तपाना बाकी है। हैं? अब भी तपाना बाकी है? वाह, बहुत खूब तिमनासा। यहाँ तुम्हारी विधि पूरी होने वाली है और वहाँ मैंने वीर लोग को तबाह करने की तैयारी कर ली है। कौन सी तैयारी? मैंने विवान के मन में बालवीर के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। अब वो काल लोक की शरण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, बिना कोई शस्त्र चलाए, बिना किसी जादू के करिश्मा आपने किया कैसे कालपरी? तिमनासा, पृथ्वीवासियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो है उनकी कांच के जैसा नाजुक अहंकार, और मैंने उसी का फायदा उठाया है। हाँ भैरानी, इस कालपरी ने उस विवान के मन में वो बैठा दिए, वो बात कि अगला बालवीर तो वो बनने वाला है, वो चिंटू। और इसी बात से विवान को इतनी ठेस लगी है कि वो भागता हुआ मेरे पास आ गया, क्योंकि वो अपनी शक्तियां नहीं खोना चाहता। और अगर इसमें बालवीर की कोई चाल हुई तो? तुम चिंता मत करो तिमनासा, बालवीर हिमसार ग्रह गया है। अरे मेरे यकीन कीजिए, मैं स्कूल गया था, अब दीदी से पूछिए ना। हाँ मम्मी, विवान सही कह रहा है, उसने आज स्कूल बंक नहीं किया। हाँ? खुशी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो विवान को मार्केट में देखा था, वो वहाँ कैंटीन वाले अंकल से बात कर रहा था। नहीं मेघा दीदी, आपको गलतफहमी हुई होगी। विवान का तो आज स्कूल में चिंटू के साथ झगड़ा भी हुआ था, मुझे सुतली ने बताया। ये क्या चक्कर है विवान? हाँ, खुशी कह रही है तू स्कूल में था, मेघा कह रही तू मार्केट में था, और वो कैंटीन वाले अंकल ने मुझे बताया कि तू स्कूल गया ही नहीं। एक ही विवान एक साथ दो जगह ऐसे कैसे हो सकता है? वो क्या है ना कि मैं शुरुआत के 2 पीरियड नहीं था, उसके बाद में था। हाँ, तो 2 पीरियड गोल कर दिए तूने। बदमाश, क्यों किए गोल? हाँ, क्योंकि मैंने शुरुआत के 2 पीरियड की पढ़ाई पहले कर दी थी। हाँ, कृपया कान छोड़ दीजिए करुणा जी, मेरा मतलब मम्मी, कान छोड़ दीजिए। अच्छा तो ठीक है विवान जी, तो अब मैं तुम्हारा ओरल टेस्ट लूंगा। ओरल टेस्ट? हाँ, यानी मौखिक परीक्षा। यानी मुझे पता चल जाएगा कि तुमने पढ़ाई की है या नहीं। मेरा मतलब 2 किताबें। शुक्र करो बेटा कि तुमने 2 ही पीरियड में बंक मारे हैं। अगर 3 पीरियड में बंक मारा होता ना तो 3-3 किताबों से सवाल पूछता। चलो साइंस छोड़कर तुम्हें नैतिक शिक्षण का सवाल पूछता हूँ। अगर रास्ते में तुम्हें किसी इंसान का बटुआ मिले तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, उसमें से पैसा रख के बटुआ फेंक दूंगा। क्या? ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? बल्कि ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा, बल्कि मैं तो वो बटुआ उसके मालिक को वापस कर दूंगा। अच्छा अगला प्रश्न पूछिए ना। अगर कोई भूखा इंसान तुम्हारा टिफिन चुरा लेता है
तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, मैं उसको इतना मारूंगा